जीएसएन जीके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एसटीटी के स्वरूप यानी एसटीटी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के परीक्षा के स्वरूप और चयन की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। आपको मैं बताता चलूं कि एसटीटी की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा 28 जनवरी 2020 को कंडक्ट कराया गया था, लेकिन इस परीक्षा पर तमाम तरह के आरोप लगे थे। एक आरोप अनियमितता का था, धांधली का था। दूसरा आरोप सिलेबस के अनुकूल सवाल नहीं होने का था। तीसरा आरोप था कि विषय के अनुपात में जो विषय का चयन हुआ है अभ्यर्थियों के द्वारा, इसके हिसाब से सवालों का अनुपात नहीं था। तो उस आधार पे जो है आरोप की जांच सरकार ने कराई थी और इसके लिए एक नीलकमल जी जो रिटायर्ड आईएएस हैं, उनके नेतृत्व में एक समिति बनी थी जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में अभी किसी पद पे आसीन है, और उनके लीडरशिप में जो कमेटी बनी थी उस कमेटी ने स्पष्ट रूप से सरकार को सिफारिश भेजी थी कि इस परीक्षा को एसटीटी की जो परीक्षा आपने कंडक्ट कराई है 28 जनवरी 2020 को बीएसईबी के माध्यम से, उसको रद्द किया जाए। और इस सिफारिश को सरकार ने मान लिया और सरकार के सिफारिश मानने के बाद फिर से परीक्षा यानी पुनर्परीक्षा की जो है प्रक्रिया शुरू की गई। कोरोना की वजह से इस परीक्षा को टाला गया, लेकिन जो नई तिथि प्रकाशित की गई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा, जो अखबारों में विज्ञापन दिए गए हैं उसके अनुसार यह परीक्षा अब ऑनलाइन होगा। 9 सितंबर 2020 से लेकर के 21 सितंबर 2020 के मध्य होगा और ऑनलाइन ही होगा। विषयवार जो है डेट दिए जाएंगे। अब हम आपको इसके स्वरूप के बारे में बात करते हैं कि आखिर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा क्या है और इसमें प्रश्न 1 और प्रश्न पत्र 2 के जो विषय में बात की जाती है उसमें बाइफर्केशन का आधार क्या है, हम आज उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानें कि एसटीटी की परीक्षा के जो विज्ञापन है वह 2019 में निकाले गए थे और इसके संचालन का जिम्मा जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को दिया गया था। इसके माध्यम से शिक्षकों के पात्रता, शिक्षक नियुक्ति की जो पात्रता होती है उसको तय करने के लिए कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बाद बीएसईबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा की गई थी। इसमें 2 प्रश्न पत्र रखे गए थे, एक माध्यमिक शिक्षक के लिए यानी सेकेंडरी टीचर के लिए, दूसरा हायर सेकेंडरी टीचर्स के लिए। तो जो हायर सेकेंडरी टीचर्स के लिए प्रश्न पत्र थे वो पेपर 2 था, प्रश्न पत्र संख्या 2 था, और जो सेकेंडरी टीचर्स के लिए प्रश्न पत्र थे उसे प्रश्न पत्र संख्या 1 के नाम से जानते हैं। तो यह आपको समझ में आ गया कि माध्यमिक शिक्षक के लिए परीक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए परीक्षा। माध्यमिक शिक्षक सेकेंडरी टीचर जिसके लिए प्रश्न पत्र 1, और उच्च माध्यमिक शिक्षक का मतलब हुआ अंग्रेजी में इसको कहें तो हायर सेकेंडरी टीचर यानी +2 स्कूलों के जो टीचर्स हैं उसकी बात करेंगे। तो अगर हम सेकेंडरी टीचर की बात करें, माध्यमिक शिक्षक परीक्षा की बात करें, तो यह पेपर 1 के तहत जो है इंग्लिश विषय के लिए 5054 सीट, मैथ विषय के लिए 5054 सीट यानी दोनों में समानता, साइंस के लिए भी 5054 सीट यानी इंग्लिश, मैथ और साइंस में बराबर सीट 5054, सोशल साइंस में भी 5054 सीट यानी 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट में 5054 सीट के लिए परीक्षा ली जानी, यानी इतने शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इसके अलावा हिंदी विषय की अगर हम बात करें तो इसके लिए 3000 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए पात्रता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी। संस्कृत के लिए 1054 यानी 1054 सीट और उर्दू के लिए 1000 सीट यानी कुल मिलाकर के माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति जो बिहार में की जानी है यानी 9th और 10th क्लास के जो तमाम विषय हैं इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और उर्दू, उसके लिए बिहार में कुल 25,270 शिक्षकों को नियुक्त किया जाना है। इसके लिए जो पात्रता परीक्षा तय की गई है, जो कंडक्ट कराने का जिम्मा दिया गया है, वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया गया है और इसी परीक्षा को एसटीटी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019 के रूप में कंडक्ट कराया जाना था। अगर हम हायर सेकेंडरी टीचर की बात करें यानी +2 स्कूल्स के टीचर की बात करें, 11th और 12th के पढ़ाने वाले जो टीचर होंगे, क्लासेस के पढ़ाने वाले टीचर उनकी बात करें, जिसके लिए जो पात्रता परीक्षा होगी वो प्रश्न पत्र 2 के नाम से जाना जाएगा। इसमें भी
अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग संख्या में शिक्षक नियुक्त किए जाने हैं। इंग्लिश के लिए 2125, मैथ के लिए 2104, फिजिक्स के लिए 2384, केमिस्ट्री के लिए 2221, जूलॉजी के लिए 723, बॉटनी के लिए 835, कंप्यूटर साइंस के लिए 1673 और मैथिली भाषा के लिए 105 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, यानी 12170 शिक्षक की नियुक्ति +2 स्कूल्स में यानी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में की जानी है। और इसके लिए भी पात्रता परीक्षा लेने की जिम्मेवारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंपा गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि माध्यमिक स्कूलों के लिए, माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25,270 और उच्च माध्यमिक के लिए 12,170 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, यानी माध्यमिक विद्यालयों के आधा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है और विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT कंडक्ट किया जाना है और वह अब जो है नई तिथि के अनुसार से 9 सितंबर 2020 से लेकर के 21 सितंबर 2020 के मध्य विषयवार यानी विषय के अनुसार एज पर सब्जेक्ट जो है आयोजित होगा, कंडक्ट होगा और यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। अब हम इसके स्वरूप की बात करें, आपको जैसा कि मैं दिखाऊं कि यह परीक्षा जो है 28 जनवरी 2020 को लिया जा चुका था, लेकिन किसी कारण से मैंने बताया कि कारण क्या क्या थे। अनियमितता एक वजह थी, धांधली एक वजह थी, सिलेबस के अनुसार प्रश्न नहीं पूछा जाना एक वजह था और विषय के अनुपात में जो विषय विद्यार्थियों ने चुना था पात्रता परीक्षा में उसके हिसाब से प्रश्न नहीं होने के चलते अनियमितता के आरोप लगे थे और उसी आधार पर इसे रद्द किया गया था। अब यह परीक्षा जो है सितंबर में होगी तो बहुत कम समय है, 9 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर के बीच में होगी तो बहुत कम समय है। हम जानते हैं कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वह क्या है, हम इसके बारे में जान लें। तो जो मिनिमम कट ऑफ होगा, अगर हम पहला पॉइंट की बात करें तो मिनिमम कट ऑफ को पार करने वाले जो उम्मीदवार होंगे वो सभी लोगों की एक मेरिट लिस्ट बनेगी। सपोज कीजिए कि 1 लाख कैंडिडेट बैठे सारे विषयों को मिला करके, हम उच्च माध्यमिक पहले माध्यमिक की बात करें, उदाहरण के तौर पर पूरे बिहार में 1 लाख लोग सभी विषयों के लिए बैठे, तो अगर मिनिमम 60% मार्क्स रखा गया है कट मार्क्स, तो आप कट ऑफ परसेंटेज को जो भी प्राप्त करेंगे यानी 150 प्रश्न है, एक नंबर के एक प्रश्न है, यानी कुल मिला के 150 प्रश्न 150 मार्क्स। अगर हम 60% कट ऑफ मार्क्स को मान लेते हैं तो 60% पाने वाले, 60 और 60 से ज़्यादा पाने वाले सारे लोगों की लिस्ट बनेगी और यह लिस्ट जो है मार्क्स जैसा आप लाएंगे परसेंटेज के हिसाब से, यानी मार्क्स जो आप ऑब्टेन करेंगे उसी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरिट लिस्ट बनेगा। और यह मेरिट लिस्ट जो है कैटेगरी वाइज बनेगा, सब्जेक्ट वाइज बनेगा और रिक्ति के अनुसार बनेगा। ठीक है, अगर लेकिन इसमें से क्या होगा कि एज पर सब्जेक्ट जो हमने पहले बताया कि जिस सब्जेक्ट में जितने सीट होंगे उतने ही लोगों को अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा और उन्हीं लोगों को STT उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से जो रिक्ति है सिर्फ उसको भरने के लिए पात्रता परीक्षा ली गई है। क्योंकि आपसे इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पिछली दफ़ा STT हुआ था उसमें जो कट ऑफ मार्क्स से जितने ज़्यादा लोग थे, कट ऑफ मार्क्स उससे जो ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले लोग थे सब उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन बिहार में उतनी रिक्तियाँ नहीं थी। इसके अलावा क्या बात थी कि एक ही विद्यार्थी जो कि सपोज कीजिए बेगूसराय का है, उसने औरंगाबाद में भी अप्लाई किया, यानी बिहार के सारे जिलों में अप्लाई किया। जब मेरिट लिस्ट बनी तो वह हर जगह लगभग रहा और कहीं नियुक्त तो एक ही जगह होंगे, तो ऐसी स्थिति में बिहार सरकार के लिए एक जो है अव्यवस्था उत्पन्न हो गई और जो नियोजन की प्रक्रिया थी बहुत लंबी चल गई। तो इसीलिए इस बार जो पूरे बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय अनुसार जो शिक्षकों की रिक्तियां हैं उसको मंगा ली गई हैं और उसी रिक्ति के अनुसार से जितनी रिक्ति है सब्जेक्ट के अनुसार उतने ही जो पात्र शिक्षक हैं जो परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स के आधार पर जो मेरिट बनेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, उतने ही लोगों को चयनित करके प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उन्हीं को जो है नियोजन की प्रक्रिया में भाग लेने की छूट होगी। अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सपोज कीजिए कि माध्यमिक शिक्षकों के लिए यानी माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए 9th-10th पढ़ाने के लिए शिक्षकों के लिए जो है नियुक्ति की जानी है और उसमें भी मान लिया जाए इंग्लिश सब्जेक्ट की नियुक्ति की जानी है। अब इसमें एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाते हैं कि 1 लाख लोग पूरे बिहार से इंग्लिश विषय के लिए अपीयर हुए।
सभी कैटेगरी से थे, जनरल से लेकर रिजर्व, सारे कैटेगरी के 1 लाख लोग पूरे बिहार में इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अपीयर हुए। सभी कैटेगरी मिला करके इंग्लिश में 50,000 लोग मान लिया जाए कि कट ऑफ को पार किया। अब कट ऑफ बीएसई भी तय करेगा कि कितना 60% है, तो 60% को सपोज किया जाए हर कैटेगरी के अनुसार, रिजर्व, वीमेन कैटेगरी, सब के अनुसार जो है कट ऑफ अलग अलग होगा। तो जो भी कट ऑफ को पार करेंगे, मान लिया जाए कुल 50,000 लोगों ने कट ऑफ पार किया, तो उस कट ऑफ के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगा। और इस मेरिट लिस्ट में जो टॉप 5,054 लोग होंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, उनको अंतिम जो मेरिट लिस्ट होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट होगा, उसमें शामिल किया जाएगा। और इंग्लिश विषय में जब नियोजन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो यही 5,054 लोगों को इंग्लिश विषय के लिए पूरे बिहार के माध्यमिक स्कूलों में, यानी 9-10th क्लासेस के लिए जो है नियोजन की प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा। यानी केवल कुल मिलाकर के उदाहरण में जो हमने लिया था कि 50,000 लोगों ने कट ऑफ को पार किया है, तो यहाँ पर 5,000 लोग, यानी लगभग 45,000 लोग फिर वहाँ से रह गए। और 50,000 लोग तो पहले ही कट ऑफ को ही पास नहीं किए थे, तो इसलिए वो वहाँ रह गए। इसमें जो सेकंड स्तर की जो बात है हम उसको कर लेते हैं सिलेक्शन की प्रक्रिया में। मान लिया जाए कि फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया गया और 2 अंतिम जो लिस्ट बन रहा है और अंतिम पायदान पर यानी 1 बराबर नंबर लाने वाले लोग हैं, तो उस स्थिति में अगर स्कोर 2 कैंडिडेट का बराबर हो जाता है, तो एज दोनों में से जिसका एज ज़्यादा होगा उसको वरीयता दी जाएगी। अब मान लिया जाए कि थर्ड कंडीशन ऐसा आता है कि एज भी समान और स्कोर भी समान, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो एकेडमिक्स होगा, यानी जो माध्यमिक विद्यालयों के लिए, सेकेंडरी स्कूल्स के लिए एकेडमिक्स की बाध्यता क्या है, ग्रेजुएशन है। तो उस स्थिति में ग्रेजुएशन के जो मार्क्स परसेंटेज है उसमें से जिनका ज़्यादा होगा उसके आधार पर उन्हें जो है मेरिट लिस्ट में वरीयता मिलेगी बराबर होने पे। एज और जो एसटीटी का स्कोर जब बराबर हो जाता है तब की स्थिति की बात कर रहे हैं। उसी तरह मान लिया जाए जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसके लिए पात्रता परीक्षा में जो लोग बैठे हैं उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, पीजी है अपने सब्जेक्ट्स में। तो अगर एज भी बराबर हो जाए और एसटीटी का स्कोर भी बराबर हो जाए, तो वैसी स्थिति में पीजी के स्कोर्स का जो परसेंटेज होगा उसको जो है कंसीडर किया जाएगा और उसके आधार पर जो है मेरिट लिस्ट में उनको शामिल किया जाए। अंतिम पायदान वाली बात होगी, है ना। अब फोर्थ कंडीशन क्या है कि मान लिया जाए कि स्कोर भी बराबर हो गया, एज भी बराबर हो गया और एकेडमिक्स के परसेंटेज भी समान हो गए। तो वैसी स्थिति में अब चूंकि मेरिट निर्धारित करना और अंतिम पायदान के लिए तय करना है, तो जो नाम है नाम के इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेटर के हिसाब से जो है प्राथमिकता दी जाएगी मेरिट लिस्ट में। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि 2 कैंडिडेट हमारे महिला 2 कैंडिडेट हैं, अपने जो है महिला आरक्षण वाले दायरे में हैं और उस कट ऑफ को उन्होंने पार किया है। अब उन्होंने जो एसटीटी में स्कोर किया वह भी बराबर है, दोनों का मान लिया जाए एज भी बराबर है, दोनों ने जो है चूंकि सेकेंडरी स्कूल के लिए पास किया था तो दोनों का ग्रेजुएशन का मार्क्स कंसीडर किया जाए, दोनों का परसेंटेज भी बराबर है। तो वैसे में क्या होगा कि यहाँ पर नाम के अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश नेम है उसके अल्फ़ाबेट को देखा जाएगा। रिया और अंकिता में अल्फ़ाबेट ए पहले आता है, तो अंतिम पायदान पर यानी मेरिट लिस्ट जब बन रहा होगा तो चूंकि स्कोर अगर ज़्यादा कम रहेगा तब तो जिसका ज़्यादा कम रहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में बन गया, लेकिन अगर एक ही जगह पे 2 आ गए तो वैसी स्थिति में ए अंकिता जो नाम है वह ए अल्फ़ाबेट से शुरू होता है जबकि रिया आर से शुरू होता है। स्कोर, एज और एकेडमिक्स के परसेंटेज बराबर होने की स्थिति में रिया को जो है नहीं दी जाएगी वरीयता, बल्कि उसकी जगह अंकिता को जो है मेरिट लिस्ट में स्थान मिलेगा। अब हम एग्जामिनेशन ड्यूरेशन यानी कितने घंटे का एग्जाम होगा उसकी बात करें तो जो माध्यमिक विद्यालय यानी हाई स्कूल जिसको आप सेकेंडरी स्कूल कहते हैं, तो सेकेंडरी स्कूल वाले के लिए जो है और हायर सेकेंडरी दोनों स्कूल्स वाले के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी जो आयोजित की जाएगी वह 2 घंटे 30 मिनट की होगी। अगर हम एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, प्रश्नों का स्वरूप क्या होगा, तो यह बहु विकल्प यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसके 4 ऑप्शंस होंगे और एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। कुल 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के लिए और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा। किसी भी क्वेश्चन के आंसर करने पे निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी आप अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आपके किसी भी गलत आंसर के लिए किसी भी तरह का कोई अंक काटे नहीं जाएंगे, यानी निगेटिव मार्किंग से परहेज है। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है अगर हम उसकी बात करें
तो जो सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है, चाहे वह सेकेंडरी स्कूल के लिए हो या हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों के लिए, जिस सब्जेक्ट से आपने एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरा है उससे 100 अंक की परीक्षा होगी। यानी एक क्वेश्चन का 1 अंक है, यानी 100 क्वेश्चन अपने विषय से रहेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोगी, इसे एग्जैक्टली जो है पेडागोगी एंड अदर स्किल्स के नाम से जानते हैं। इससे 50 प्रश्न होंगे, यानी एक नंबर के 50 प्रश्न होंगे, उनके 4 विकल्प होंगे। उससे आपको जो है जो सर्वोत्तम विकल्प होगा, जो सबसे सूटेबल विकल्प ऑप्शन होगा, उसको ऑप्ट करना है। अब हम इसकी बात करें कि BSEB क्या करेगा, सर्टिफिकेट कैसे लोगों को देगा। तो जो सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कुल पदों के बराबर विषयवार जो पद की संख्या है, जो भी जो है जितनी रिक्ति है, जिसे शिक्षा विभाग ने क्लियर करके दिया है BSEB को कि हमारे फलाने विषय में, फलां विषय में इतने सीटें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 5054, SST के लिए 5054 पद हैं। 5054 पोस्ट जो है रिक्त हैं, विद्यालयों में भरे जाने हैं। तो वैसे में उतना ही लोगों को सारे सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जितनी रिक्तियां हैं उतने ही लोगों को उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसकी जो वैलिडिटी होगी सर्टिफिकेट की वह 7 ईयर्स होगी। यानी इस बीच में अगर जो है 7 साल के सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में किसी भी तरह का नियोजन होता है तो इन लोगों को जो है मौका दिया जाएगा नियोजन कराने का। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह जो एग्ज़ाम है न सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, जैसे CTT में क्या होता है कि आप स्कोर कर लीजिए तो आप वहाँ क्वालिफाई कर गए, आप एलिजिबल हो गए। शिक्षक नियोजन या किसी भी तरह के शिक्षकों के चयन के लिए जो एग्ज़ाम होना उसके लिए आप एलिजिबल हो गए, पात्र हो गए, अहर हो गए। लेकिन यहाँ पर इस बार बिहार सरकार ने या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो नियमावली बनाई है उसके अनुसार जितने विषयों में जितनी रिक्तियां हैं उतने ही लोगों को पास कराना है, यानी उतने ही लोगों को सर्टिफिकेट देना है। इसलिए आपको क्या करना होगा, कंपटीशन अब टफ हो गया है, तो आपको न सिर्फ नौकरी सिक्योर करने के लिए अच्छा स्कोर करना है, बल्कि बिल्कुल जितना ज़्यादा स्कोर होगा आपका जो है अपने मन माफिक विद्यालय भी आप पा सकेंगे। और आपकी नौकरी जो है नियोजन वाली जो नौकरी है जो बिहार में मिलती है सेकेंडरी स्कूल में और हायर सेकेंडरी स्कूल में, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, वह भी तय हो गया। तो घर की नौकरी, आपके मनमाफिक नौकरी, तो इसलिए आपको इस बार के एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म करना है। इसके अलावा बिहार सरकार ने यह भी या BSEB ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बार सब्जेक्ट के हिसाब से जो चयन किया गया एग्जामिनेशन के जो फॉर्म भरा गया था उसके हिसाब से आपको अब ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए SST का एक उदाहरण देते हैं, तो पिछली दफ़ा जो 28 जनवरी 2020 को लिया गया था उसमें हिस्ट्री से भी सवाल थे, पॉलिटी से भी सवाल थे, इंडियन पॉलिटी से भी, नागरिक शास्त्र से भी सवाल थे और ज्योग्राफी से भी सवाल थे। यानी सब्जेक्ट जो हिस्ट्री उनका किसी सपोज कीजिए किसी का ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हिस्ट्री था और उस कम्बिनेशन से उन्होंने जो है सेकेंडरी स्कूल के लिए पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरा था। तो उनकी मांग थी कि जब हम हिस्ट्री के शिक्षक बनेंगे, टीचर बनेंगे, तो हमारे लिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिस्ट्री के प्रश्न होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात सिर्फ +2 वाले स्कूल में होगी, यानी हायर सेकेंडरी वाले में होगी, क्योंकि जो सेकेंडरी स्कूल है उसमें आपको SST के सब्जेक्ट यानी सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में लिया गया है, जिसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है और नागरिक शास्त्र भी है। वैसी स्थिति में जो +2 वाले स्कूल्स हैं उसमें अब विषयवार जो ऑप्ट किया गया है उससे सवालों की संख्या ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो पेडागोगी एंड अदर स्किल्स हैं उससे 50 सवाल होंगे जो सबके लिए कॉमन होंगे और सब मिला करके आपके मेरिट बनेंगे। तो आपको इस बार की तैयारी रिग्रेस करनी है। और मैं आपको बता दूं कि GS एंड GK वर्ल्ड आपको इस कोरोना काल में SST और जो पेडागोगी एंड टीचिंग स्किल्स है, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसकी संपूर्ण तैयारी कराएगा और प्रतिदिन जो है इसके लिए फटाफट और कंसेप्चुअल, फटाफट करने का मतलब कि अब हमें जो है 9 सितंबर से लेकर के 9 सितंबर से 21 सितंबर तक तो एग्जाम ही होना है। तो यानी 15 अगस्त के बाद से लगातार तैयारी करानी पड़ेगी, क्योंकि समय कम है और उसी के हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है। तो कंसेप्ट के हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे, क्लासरूम डिस्कशन की स्थिति बनेगी। इसके बाद जो है आपको 25 सवाल भी दिए जाएंगे। तो आप हमारे
यूट्यूब चैनल GSN GK वर्ल्ड से जुड़िए और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2019 जो कि कंडक्ट किया जाना है 9 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर के बीच में 2020 के बीच में, जो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाना है, उसकी तैयारी के लिए आप हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। मैं आपको वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े और तैयारी के मेरे बताए गए मार्ग पे चले और हमने जितना मेहनत कराया है, अगर आप उतना करने के लिए तैयार हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। यह मेरा वादा है।